देखिए ऐसे ही आपका नंबर दिया हुआ रहता है, ये नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 962। और कैसे चेक होता है ये बात नोटिस किए। एक बात तो है कि अगर भाषा पर कमांड हो आपका और पकड़ हो टॉपिक पर, तो अगर आप कुछ गलत लिख दीजिएगा बीच में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये आपने पढ़ा, आप इनके वाले निबंध को पढ़ेगा तो उतना मजा नहीं आएगा आपको, आपको बहुत बोर फील करिएगा इस निबंध को पढ़ के। जब ये लिखते हैं, इनका निबंध थोड़ा सा बोझिल है, लेकिन इनको तब भी मिला है 55 नंबर। और पेज भी मायने रखता है। कल ही चर्चा हो रहा था, वो लड़का 8, उनका ऐसे में आया 130 नंबर, उन्होंने निबंध लिखा था उनका ये भी समान। अब देखिए एक और बात बताते हैं, जो इस प्रवृत्ति का निबंध देख रहे हैं वैसा ही उनका था, लेकिन उनको नंबर नहीं दिया, लेकिन यहाँ 55 नंबर दे दिया। ये बीपीएससी में बहुत हद तक आपका लक भी डिपेंडिंग फैक्टर होता है, ये बिल्कुल मान के चलें। मैं बोला ना कि उज्जवल कुमार जी का आया पिछले बार 208 थे नंबर, अगर इस बार दे दें तो हो सकता है 180 नंबर भी ना, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनसे बेहतर कॉपी है 69 में। ऐसा नहीं है कि उनका एकदम सबसे टॉप कॉपी है, बहुत अच्छा है, औसा ही कॉपी है दूसरा लिखा, लेकिन उनको 180 आया है, 175 आया है। तो बहुत कुछ डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि एग्जामिनर का मूड कैसा है, आपके पहले का कॉपी उसको कैसा मिला है, उसके पहले हो सकता है कॉपी उसको एकदम बेकार मिला हो, और आपका कॉपी मिला हो तो बहुत ज्यादा सारगर तो उसको लगा हो टू दी पॉइंट लगा हो, मजा भी आ रहा हो पढ़ने में। तो बहुत, और हो सकता है कि एग्जामिनर का उस दिन मूड खराब। हालांकि एक बात बहुत प्रचलित है, हो सकता है एग्जामिनर अपनी पत्नी से लड़ के आया तो नहीं, ये मजाक में बोलते हैं, लेकिन रियलिटी है कि उनके किसी का नंबर नहीं उठा उस सेक्शन में, उस टीचर ने किसी को नंबर नहीं दिए, तो ये उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर आप क्या कर सकते हैं, तो आप मेहनत कर सकते हैं। इन सब से ऊपर आप नंबर देखिए। एक बात मैं आपको और दिखा रहा था कि क्या हम लोग क्लास में जो निबंध लिख रहे हैं क्या उसी फ्रेमिंग में ये लिख रहा है, तो आपको वैसा ही कुछ दिखाई देगा। आपको समझना जरूरी है कि लैंग्वेज का जो बैरियर है वो आपको रोकेगा कि नहीं आप ज्यादा नहीं लिखा रहा है, हाँ शब्द ही नहीं है, लेकिन आपको नया नया कंसेप्ट आपको सीखने को मजबूर करेगा। एक और बात कह रहे थे, कल जो लड़का आए थे, दो लड़का थे, एक तो थे वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते थे, और एक बोलते सर बहुत समय लग जाता है 40 से 45 मिनट। तब बोले 40 से 45 मिनट मतलब हुआ 15 मिनट एक निबंध पर, अब एक बताइए 40 से 45 मिनट में क्या आप 8 से 10 पेज नहीं लिख सकते, 10 से 12 पेज नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी कॉपी होता ही कैसा है, एक पेज में आपका 100 शब्द 125 शब्द जाता है, उससे ज्यादा नहीं जा पाता है। आपको एकदम छोटा लिख रहा हो तो अलग बात, एकदम छोटा लिख रहा हो वो अलग है, लेकिन शाबाश हो जाता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत मायने में आपको लिखते समय ना कंफर्टेबिलिटी देता है कि हाँ एकदम आपको पास बना हुआ है पूरा रेख और आप लिखते जा रहे हैं, कुछ नया बीच में आ गया था आप उसको पुट ऑन कर सकते हैं। तो ये हो सकता है। उन्होंने हर टेस्ट सीरीज दिया, ये टेस्ट सीरीज या कोई भी व्यक्ति। और एक बात और खास करके, जो आपको जानता हो वो आपके कॉपी में रिमार्क्स देने से पहले आपका चेहरा उसके सामने पहुंच जाता है। तो नए नए लोगों से कॉपी चेक करवाते रहना चाहिए, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। ये नहीं कर रहा हूँ कि हम ही बहुत श्रेष्ठ आपको नंबर देंगे, वो बहुत अच्छा नहीं। हर एक छोटा से छोटा व्यक्ति ना आपके गलती को ढूंढ सकता है और बेटर कर सकता है। तो निबंध में ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। आपने ये निबंध पढ़ा तो आपको क्या क्या इस निबंध में क्या खासियत लगा, यहां से आगे से क्या आपने सीखा? ये निबंध नहीं, जो अगला निबंध आप पढ़े या नहीं पढ़े तो बताइए। आपके निबंध से अब देखिए आपके सामने अपना कॉपी भी है, आपको एक मानसिक दशा भी है कि यहाँ कैसे लिखना है, आप कहाँ त्रुटि कर सकते। देखिए यही तो होता है कंपैरिजन करना, कि आप कहाँ त्रुटि कर सकते हैं और वो कहाँ ऐड ऑन हो सकता है, ये भी तो दिखना था। क्या आपने सीखा? अभी बना रही है बात, हाँ बताओ। करेंट जोड़ा गया था, चलिए जो उन्होंने लिखा उसमें करेंट को ऐड ऑन किया, ठीक है, एक पॉइंट हुआ। आपने करंट ऐड ऑन नहीं किया, नहीं किया, ठीक। दूसरा पॉइंट जो आपको लगा हो कि हमसे वो अलग है, उतना अच्छा से पढ़ ही नहीं, तो बताइए। तो कोटेशन तो आप ही डाले हैं कि नहीं डाले हैं? नहीं डाले हैं, चलिए ठीक है। आप भावना से ओतप्रोत होकर लिखे हैं, ठीक है। तुम लिखी थी आज का निबंध, ठीक है, तब नहीं बोल सकते आप।
रक्षा। हाँ, आपको इसमें क्या अलग लगा जो आपको अपने कॉपी में नहीं दिखा? जब तक तुलनात्मक नहीं पढ़िएगा कैसे होगा? सॉरी, अच्छा, करंट से जुड़ा हुआ था। और अच्छा, यानी आपके कॉपी में विशिष्टता का अभाव था। हाँ, शब्द की कमी थी, ठीक है। भाषागत ज्ञान का अभाव, ठीक है, यही। हाँ, नेक्स्ट, पीछे कौन लिखे थे? हाँ, बैठिए, आराम से बोलिए। क्या सर पढ़ भी नहीं किया अच्छा से? जो टास्क दिया जाता है आप क्यों नहीं करते हैं? नहीं पढ़े? जो इंटेलिजेंट लड़का है उसको पता है कि कॉमन टर्म क्या हो सकता है ना? आपका मुंह बता रहा है कि आपको याद ही नहीं है क्या पढ़े आप, तब बात बना रहे हैं कनेक्टिविटी। हाँ, चलिए, एक अच्छा बात बोले, सिर्फ कोटेशन दिया नहीं है बल्कि इसको प्रामाणिकता के साथ बात किया इन्होंने। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो लिख रहे हैं उसमें क्या कमी है उसको आप पकड़ना सीखें। आप जब किसी भी कोटेशन को देते हैं, आपको बताए थे केस स्टडी जोड़ने के लिए, याद है या नहीं है? केस स्टडी जोड़ने का मतलब होता है कि उसको किसी भी घटना से जोड़ करके लिख दीजिए। आप जैसे देखिए, धर्म की घटना हुआ, दिल्ली में एक पूरा परिवार ने आत्महत्या कर लिया, तो धर्म के नकारात्मक स्वरूप का बात क्या की? और एक फिल्म भी इसी आधार पर बनना था। कौन सा फिल्म था? नाम नहीं याद आ रहा है। ओ माय गॉड, नहीं, वो तो नॉर्मल था, पूरा परिवार सुसाइड कर रहा था, वो मूवी था, पेड़ से लटक करके तंत्र वंत्र करके। कौन सा? बुराड़ी केस था, हाँ शायद वही होगा, देख रहे थे हम। पीके धार्मिक चीजों पर वो है कि कैसे सुसाइड, पूरा फैमिली सुसाइड कर रहा। बुराड़ी में ही घटना घटा था, उसी पर बना था। हाँ, दिल्ली के बुराड़ी में, ठीक है। और कुछ? हाँ, नेक्स्ट, इधर अशुद्धि, अशुद्धि कम था, ओके। अच्छा, धर्म को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया, जबकि विज्ञान के साथ जुड़ाव का भाव था, ठीक है, आपके अनुसार, ठीक। नेक्स्ट, रोहित, मोबाइल हो गया यूज? जो इन्होंने यूज किया था कोटेशन या जो भी अपना यूज किया था उसका अर्थ स्पष्ट किया है, और साथ ही साथ इनका कोटेशन बहुत छोटे-छोटे थे। कुछ जैसे थे ना जो कनेक्टिविटी नहीं था पर फिर भी इनको कनेक्ट किया है, ठीक। एक अच्छा बात है, देखिए जैसे अभी किनका था, आपका कनेक्टिविटी नहीं हो तब भी कनेक्ट कैसे करना है, तो प्रसंग जोड़ के करना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, निबंध सिर्फ लिखे पढ़ने के लिए मत पढ़िए, पढ़ने से तो कुछ होगा ही नहीं करेगा निबंध को। आप कैसे प्रेजेंटेशन का तरीका बेहतर कर सकते हैं, तो उसका दो ही फॉर्मेट है, आप जो लिख रहे हैं उससे बेहतर से कंपैरिजन करें कि हम उससे कैसे बेहतर हैं या कैसे उससे कमजोर हैं। जैसे आपने आज लिखा यही कि विज्ञान के बिना धर्म, धर्म के बिना विज्ञान को लेकर, अब इसको लेकर अगर कोई लिखा है तो ठीक, नहीं तो कहीं ऑनलाइन में जाइए, 50 तरह का निबंध आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन हर निबंध सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखकर नहीं लिखा जाता है। एक बात नोटिस करिएगा कि जब आप गूगल में सर्च मारते हैं ना, तो वो सिविल सर्विसेज के लिए नहीं होता, वो 11 के लिए भी होता है, वो 12 के लिए भी होता है, वो कभी कभी 6 to 8 के लिए भी होता है। ये नोटिस किए हैं? तो ये बात का ध्यान रख के लिखिए। तो हमने यह देखा कि उन्होंने करंट अफेयर से जुड़ाव रखा है, कोटेशन दिया है, प्रामाणिक रखा है, उन्होंने प्रामाणिकता दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। भावना से, देखिए कोई भी निबंध भावना से रहित नहीं हो सकता, ये बात नोटिस करिएगा। एक होता है तथ्यात्मक ज्ञान और एक होता है भावनात्मक ज्ञान, और इन दोनों को मिला दिया जाता है तो वो कहलाता है अनुभव।
कि आपने चीजों को कैसे देखना शुरू किया। तो आप इसका अगर संतुलित रूप से आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा चीजें। ठीक, विशिष्टता, देखिए विशिष्टता क्या होता है पहले बताइए, स्पेसिफिक हो जाना, क्या 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 है, एक ही तरफ झुकाव एक ही तरफ हो जाना। विशिष्टता का अभाव, ये अभाव का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके निबंध से वो जुड़ नहीं रहा है और अपने भाव को अलग तरह से प्रस्तुत कर रहा है। विशिष्ट होना मतलब भाव के अनुरूप होना, ये भी तो हो सकता है। भटकाव ना हो, अभाव मतलब भटकाव है। लेकिन एक चीज और बताता हूं मैं, निबंध लिखते समय एक बहुत अच्छा बात, निबंध लिखते समय भटकाव निश्चित रूप से होगा, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में भटक तो जाइएगा, लेकिन भटकाव के बाद फिर से निबंध पर आ जाना, यह भी प्रस्तुतिकरण का ही हिस्सा है। जैसे नहीं समझे, फिर उदाहरण देंगे तो आप लोग हंसीएगा मत। कभी मेकअप करते हुए किसी को देखे हैं ना? वो तो थोड़ा नहीं सर, खुद करते हैं। हाँ खुद चलिए। और आप आईने के सामने मिलाने वाला प्रोसेस जानते हैं, जो लास्ट में होता है, मिलाया जाता है चीजों को। मिलाने का मतलब है कि गलत सही तो हो चुका है फेस में, लेकिन तब भी हम उसको एक संतुलित वे में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे वो दिखे नहीं। तो निबंध में भटकाव, ये तीनों चालू हो जाती है। ठीक, इधर हो। निबंध में भटकाव अवश्य होगा, लेकिन आप उसको संतुलित करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये बहुत जरूरी फैक्टर है। कॉपी दिखाने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ कॉपी देखे पढ़े चले जाइए, नहीं, उससे आप सीखते क्या हैं और आप अपने आप में इंप्रूवमेंट कैसे लाते हैं, ये भी जरूरी फैक्टर है। एक बात और याद रखिएगा, जो भी निबंध अच्छा होगा और जिसका नंबर अच्छा मिलेगा, सबको नंबर अच्छा नहीं मिल सकता। एक और बात क्या है कि मूड पर भी निर्भर करता है, लेकिन मूड इतना भी अच्छा नहीं हो जाता है कि वो 70 नंबर, 60 से 70 नंबर के बीच दे दे। मूड अच्छा भी रहेगा तो 50 से 55 नंबर के बीच देगा, अगर जनरल कॉपी आपका है तो, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक बात हम और बोले कि हिंदी इंग्लिश माध्यम में निबंध में नंबर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप इंग्लिश निबंध पढ़ रहे होंगे, देखे होंगे जितना भी कोटेशन होता है जो हिंदी माध्यम में इंग्लिश में लिखता है, तो वो भाव उस तरह प्रेजेंट नहीं कर पाता है। जिस तरह हिंदी में भाव प्रेजेंट होता है, इंग्लिश में उस तरह का भाव निकल नहीं पाता, क्योंकि रहता तो इंग्लिश ही है। और प्लस एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है, वो उसको स्पष्ट रूप से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ये भी आपको आइडिया नहीं रहता। तो इंग्लिश माध्यम में ऐसे में ना, देखिए यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी की भी बात कर रहा हूँ। यूपीएससी में भी निशांत जैन जी का 160 नंबर आया, गंगा जी का 157 नंबर आया। इंग्लिश माध्यम में टॉपर का 132-34 नंबर था। जिनका टॉप किया था जिन्होंने, वो अनु कुमारी थी, नहीं अनु कुमारी नहीं, वो लड़की क्या नाम था ध्यान में नहीं, 134 नंबर था। नहीं, जो पिछले बार थी, खैर कोई 134 नंबर था, हम देखे थे, रिसर्च किए थे। हाँ ये नाम, नहीं पहले का ही बात कर रहे हैं, उनका 134 नंबर आया था। तो नंबर नहीं उठता है ऐसे में जल्दी इंग्लिश माध्यम में, ऐसा नहीं कि उठवे नहीं करता है, उठता है। लेकिन हिंदी माध्यम, देखिए आपके सामने 68 और 69 दो केस स्टडी है, और दोनों के में हमको नहीं देखा है कि दोनों में हिंदी माध्यम में नंबर ज्यादा उठ रहा है। ये ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही उठ रहा है, क्योंकि जो भाव का प्रस्तुतिकरण है ना, अच्छा दो गाना सुनिए, एक इंग्लिश का गाना सुनिए, एक हिंदी का गाना सुनिए। जो खाली पैर जो थिरकाएगा ना, वो 90s का गाना होगा, जो आपको पैर मजबूर कर देगा सोचने पर। ये 21 जो सेंचुरी है उसका गाना आपको सिर्फ थिरकाता है, सोचवाता नहीं। ये सिर्फ देखिए, ये भी प्रेजेंटेशन का अलग माध्यम है। उसी तरह हिंदी और इंग्लिश में है, वो देता तो है भाव, लेकिन उस तरह का भाव नहीं दे पाता। खैर, तो हम लोग आते हैं अपने निबंध में। कुछ कोटेशन लिख लीजिए इससे जुड़ा हुआ, जो आपको काम दे सकता है।